एक हंसता मुस्कुराता चेहरा और उम्र के इस पड़ाव में भी छेड़छाड़ करने वाला, जिनमें हर कोई अपनी दादी नानी को देखता था, वो अब इस दुनिया को कह गया है अलविदा। जी हाँ, वेटरन एक्ट्रेस ज़ोहरा सहगल अब हमारे बीच नहीं रही। 3-4 दिनों से तबीयत ठीक ना रहने और 10 जुलाई की रात हार्ट अटैक के चलते वो हम सब से हो गई दूर। लेजेंडरी एक्ट्रेस और लाडली ऑफ बॉलीवुड ज़ोहरा सहगल का जन्म हुआ था एक मुस्लिम परिवार में 27 अप्रैल 1912 सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में, एज साहिबजादी ज़ोहरा बेगम मुमताज उल खान। 1 साल की उम्र में अपनी एक आंख की रोशनी खो देने वाली ज़ोहरा सहगल ने अपनी जिंदगी के हर पड़ाव पर कई मुश्किलों का सामना किया। अपनी बड़ी बहन की अनसक्सेसफुल मैरिड लाइफ देखकर शादी ना करने का डिसीजन लेकर अपने करियर को प्रायोरिटी देने वाली ये अदाकारा आज बॉलीवुड के हर सितारे की चहेती बन गई थी। छोटी सी उम्र में ही अपनी मां को खो देने के बाद उनका ख्वाब पूरा करने के लिए ये लाहौर क्वीन मैरी कॉलेज में एडमिशन लिया। इनके टैलेंट पर कोई शक नहीं, शायद इसलिए ना डांस आने के बावजूद शी बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू गेट एडमिशन इन मॉडर्न डांस इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोप। और ये था उनके करियर का वो पहला कदम, और इस कदम ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। जहां वो मिली उदय शंकर से, बस फिर क्या था, उदय शंकर के साथ काम करते हुए उन्हें मिला अपना बेटा हाफ कमेश्वर सहगल, जो उनसे 8 साल जूनियर थे। पर कहते हैं ना कि प्यार ना कोई मजहब देखता है ना सरहद। तो सन 1942 में बन गई ज़ोहरा कमेश्वर के साथ शादी के पवित्र बंधन में, और इन्होंने जन्म दिया 2 नन्ही जानों को, किरण और पवन को। कई साल एज अ कोरियोग्राफर काम करने के बाद जब पार्टीशन का वक्त करीब सा आने लगा तो वो अपनी 1 साल की बेटी के साथ आ गई मुंबई, और सन 1945 में जुड़ गई अपनी बड़ी बहन ऊर्जा भट्ट के साथ पृथ्वी थिएटर में बतौर एक्ट्रेस। कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने सन 1946 में किया अपना डेब्यू इप्टा फर्स्ट फिल्म प्रोडक्शन के साथ, जिसे डायरेक्ट किया था ख्वाजा अहमद अब्बास ने, धरती के लाल। यही वो साल था जिसमें इंडियन फिल्म्स को मिला क्रिटिकल इंटरनेशनल रिकॉग्निशन और कांस फिल्म फेस्टिवल में जीता पाल्म डियोर। कुछ ऐसा हुआ इनका फिल्मी करियर शुरू। खुद को थिएटर में ज्यादा इन्वॉल्व रखते हुए भी ज़ोहरा ने गुरुदत्त की बाजी और राज कपूर की आवारा जैसी फिल्मों में कोरियोग्राफर करके अपने टैलेंट को लोगों के सामने दिखाया। हर खुशी के बाद दुख और दुख के बाद खुशी, ये दुनिया का दस्तूर है। तो कुछ ऐसा हुआ ज़ोहरा के साथ 1959 में। जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके बीच में छोड़ गए उनके पति, पर ज़ोहरा ने हिम्मत ना हारते हुए अपने करियर पर ध्यान दिया। As it is rightly said, hard work pays you one day. तो लंदन में भी रहते हुए उन्होंने BBC टीवी सीरीज के साथ कई एपिसोड्स किए। 90 के दशक में ज़ोहरा ने किए बहुत से स्टेज शोज, और फिर 1993 में एक थी नानी से उन्हें ना सिर्फ राष्ट्रीय पर इंटरनेशनली भी काफी सराहना मिली, और इसके इंग्लिश वर्जन अ ग्रैनी फॉर ऑल सीजन्स को भी काफी फेम मिला। 1996 में हुआ आगाज उनकी हाई बजट फिल्मों का, जिनमें शुमार है दिल से, हम दिल दे चुके सनम, वीर ज़ारा, सावरिया, चीनी कम। इन फिल्मों को करने के बाद बन गई ये सबकी आदर्श, जहां इन्होंने शेयर की सिल्वर स्क्रीन हर दशक के सुपर हॉट हीरोज के साथ, जैसे कि पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार, देवानंद, गोविंदा, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन और रणबीर कपूर। इसी के चलते वहीं इन्हें मिला यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की तरफ से लाडली मीडिया अवार्ड बाय चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित, और ये बन गई लाडली ऑफ द सेंचुरी, जहां एक तरफ 2012 के
आईफा अवार्ड्स में ज़ोहरा सहगल को अवार्ड देकर बॉलीवुड के सितारों ने सम्मानित किया और प्रतिभा पाटिल ने भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इन्हें नवाजा। तो वहीं साल 2012 में उन्होंने अपना 100वां जन्मदिन खुशी खुशी मनाया। 10 जुलाई की रात एक नायाब सा खिलखिलाता चेहरा बी टाउन से छिन गया। तो आइए जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे डायरेक्टर मधुर भंडारकर और एक्टर रजा मुराद उनके इस दुनिया से मुंह फेर लेने के बारे में। बहुत बहुत दुख हुआ। मेरे ख्याल से उनका जो कंट्रीब्यूशन ना केवल हिंदुस्तान के सिनेमा में था, इंटरनेशनली भी था। काफ़ी टेलीविजन सीरियल उन्होंने जो बहुत पॉपुलर थे, तंदूरी नाइट्स कहो या माइंड योर लैंग्वेज कहो, उन्होंने किए, बहुत जो पॉपुलर हुए अमेरिका में, लंदन में। और हिंदी सिनेमा में जो दादी माँ का उन्होंने रोल किया इतने सालों से, हालांकि उन्होंने बहुत पहले अपना करियर शुरू किया था 1935 से। काफ़ी पिक्चर उन्होंने की थी उस वक्त भी, चाहे वो नीचा नगर हो चेतन आनंद साहब की, तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन था। और इतने सालों से वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी उन्होंने जी, और जो इनकी एनर्जी लेवल थी, जो एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी के तौर पे, मुझे कभी मौका नहीं मिला उनको मिलने का, लेकिन जितने बार भी वो स्क्रीन पे आती थी या उनको मैं टेलीविज़न में कभी देखता था, तो एक उसमें एक जज्बा, एक जो एनर्जी लेवल बहुत ही अद्भुत, बहुत ही कमाल की थी। तो हम हिंदुस्तान का जो सिनेमा है वो उनको बहुत बहुत मिस करेगा। कि तो जो बायोग्राफी है वो एक समंदर की तरह विशाल, गहरी, बड़ी है। और अक्सर होता है ये लोग कि मर तो बहुत पहले जाते हैं, लेकिन वो डेथ डिक्लेयर बहुत बाद में होते हैं। उनका अंतिम संस्कार बरसों के बाद होता है, लेकिन वो सांस लेते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन मर चुके होते हैं अंदर से लोग। सबसे बड़ी बात यह है कि 102 बरस की उम्र में भी आखिरी सांस तक ज़ोहरा जी पूरी तरह ज़िंदा थी और ज़िंदगी से मोहब्बत करती थी। उन्होंने जो काम किया, मतलब उनकी ज़िंदगी मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी 20वीं सेंचुरी में हिंदुस्तानी थिएटर की ज़िंदगी है। उन्होंने ही फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनकी उम्र हिंदी फिल्मों से ज़्यादा थी। वो हिंदी फिल्मों से उम्र में बड़ी थी। और उदय शंकर जी के साथ, पृथ्वी थिएटर के साथ, इप्टा के साथ उनका जो पूरा इन्वॉल्वमेंट रहा है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी थिएटर का इतिहास आप लिख ही नहीं सकते हैं बगैर ज़ोहरा सहगल के नाम को याद हिंदुस्तान हमेशा करेंगे। उनके जो तौर और तरीके थे खुशियाँ फैलाने के, वो एक बहुत बड़ी उनकी विरासत है और उनका बहुत उनको मिस करेंगे, क्योंकि जैसी भी थी, जहाँ पर भी थी, कैसी भी उम्र थी, वो अपने जोश को नहीं छोड़ती थी। तो हम सबके लिए प्रेरणा थी, एक प्रेरणा चली गई है, ये हमारे दुख है। बहुत बड़ा नुकसान है इंडस्ट्री का, थिएटर का। उनका जो योगदान रहा है थिएटर के प्रति, फिल्मों के प्रति, वो अपने आप में एक मिसाल है, एक संगमील है। जो उनकी इनिंग्स रही हैं एज एन एक्टर, एज ए थिएटर पर्सनैलिटी, एज ए कोरियोग्राफर, मैं नहीं समझता कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की हिस्ट्री में, इतिहास में किसी का इतना योगदान रहा है। पृथ्वी थिएटर्स से वो जुड़ी हुई थी, उदय शंकर जी के ग्रुप से वो जुड़ी हुई थी, और बहुत सी उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी काम किया। तो कमाल का उनका योगदान रहा है, और जो उनका काम करने का एक अंदाज था, तरीका था, इतना नेचुरल काम करती थी, ऐसा लगता ही नहीं था कि ये एक्टिंग कर रही हैं। सो ये देखा आपने कि ज़ोहरा के पूरे सफर पर ये थी एक छोटी सी रिपोर्ट। एंटरटेनमेंट डेस्क से प्रभजोत कौर पवार के लिए हलीन कौर 10 टीम्स।
खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।